तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस, ये वाले एक्सप्रेशंस इतनी बार हम क्लास में यूज करेंगे कि ये सेल्फ अंडरस्टूड हो जाएगा, अपने आप आपको जर्मन समझ में आएगी। ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया कि मैं कभी भी आपको बोलूं मोइन मोइन, तो आप समझ जाना नमस्ते। तो अब जैसे ही मैं मोइन मोइन बोलूंगा तो आपको बताना थोड़ी पड़ेगा हर बार कि समझ जाना, तो समझ ही जाओगे। मोइन मोइन तो आप भी बोल देना मोइन मोइन। गुटन टाग, गुटन टाग। चूज, चूज। तो ट्रांसलेशन तो एक बार करना पड़ता है, याद नहीं आए तो 2-3 बार करना पड़ता है, एंड देन ऑटोमेटिकली यू अंडरस्टैंड। अब मान लो कोई मेरे हाथ में स्टिफ्ट है, लिखने का है कुछ स्टिफ्ट, तो 1-2 बार आपको बताऊंगा स्टिफ्ट का मतलब है लिखने का भी कोई औजार, कूली का मतलब है पेन। तो हर बार ट्रांसलेट तो करना नहीं पड़ता, एक बार दिमाग में घुस जाता है तो घुस ही जाता है फिर वो। तो डांक है थैंक यू, मैं जैसे ही डांक बोलूंगा आपके मुंह से क्या निकलेगा? थैंक यू। बिटर। आप उसका मतलब तो समझ जाओगे थैंक यू, लेकिन जवाब तो आप बोलोगे वेलकम, थैंक यू के जवाब में। डांक है बिटर, बिटर, वेलकम। और मैंने बोला बहुत प्यार से डांक शोन, तो आपके मुंह से निकलेगा बिटिशोन। क्यों, मैं भला आदमी हूं, आप भी भले ही आदमी हो। थैंक यू सो मच बोलूंगा तो उतने ही प्यार से आप रिसीव करोगे, यू आर मोस्ट वेलकम। सो दिस इज थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम। मीनिंग इज सेम, बस कितना फीलिंग के साथ बोल रहे हैं हम लोग, दिस मैटर्स। EU इज ओए, सो दिस इज नॉय, दिस इज बॉय, बिकॉज दिस एंड दिस आर सेम, दोनों को एक ही तरीके से बोलते हैं। सो नॉय, न के ऑय लग गया तो नॉय, बै के लग गया तो बॉय, और यहां पे आर के लग गया तो रॉय। रॉय। नाउ फ्रॉय, फ्रॉइन, न और लग गया फ्रॉइंड। मतलब एक एक जो लिख रहे हैं वो बोलना है, ये ब्यूटी है जर्मन लैंग्वेज की। ऐसे नहीं है कि इंग्लिश की तरह लिखा कुछ और पढ़ दिया कुछ। मान लो इंग्लिश में आप ये लिखते हो तो इसको क्या पढ़ते हो? राइट पढ़ते हो, राइट। लेकिन एक और आगे भी कुछ है भाई, इसको नहीं पढ़ते आप, नहीं लिखते ना, लिखते तो हो पढ़ते नहीं। तो ऐसे बहुत बार आप लिखते कुछ हो पढ़ते कुछ हो। जर्मन में ये चक्कर ही नहीं है, इसमें तो कोई एक्सेप्शनल एक आध कोई होगा तो वो भी बता दूंगा मैं। इट मीन्स वट एवर यू आर राइटिंग यू आर रीडिंग। तो बच्चे को भी एक बार बता दिया ये ऐसे है तो वैसे ही होगा। और हम लोग क्योंकि अभी 1-2 क्लास ही हुई है तो हम लोग जर्मन में बच्चे हैं, उसी तरीके से हमको लेना है। मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा कि जैसे EU को ओए बोलते हैं, तो क्योंकि आप तो एकदम नए हो, खाली स्लेट है आपकी, इस पे मैं जो जो लिखूंगा वो चीजें आती जाएंगी, आप खुद भी एफर्ट करोगे। बट ऐसे नहीं करना है। क्यों ऐसे क्यों? एटीट्यूड जो है, यू हैव टू हैव ए पॉजिटिव ओपन एटीट्यूड। मैंने बोल दिया EU इज ओए, तो मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि मैंने इसको पढ़ लिया है, पहले सीख लिया है, तो आपको बता रहा हूं। आपको इसको जैसे मैंने बोला तो आपको लेना है इसको, अच्छा ओए बोलते हैं इसको। तो एक तो ये हो सकता है कोई बोले ऐसे क्यों, और दूसरा ऐसे इसको देखे अच्छा ओए, तो दूसरा वाला एटीट्यूड ऐसे होता है। क्यों नहीं? बिकॉज इट्स ए न्यू लैंग्वेज, यू डोंट नो, जस्ट एक्सेप्ट इट व्हाट आई एम टेलिंग यू। अगर कहीं कोई डाउट है कोई तो पूछ सकते हो, बट EU is OI, this is a rule, no problem। क्या बोलेंगे? Kind problem, kind problem, kind thema, no issue, kind problem, yes, kind problem, kind thema, thema, इसमें भी थ नहीं बोल रहा हूं मैं, kind thema, H is silent in German,
इन द मिडल एच साइलेंट रहता है जनरली. सो नो प्रॉब्लम के ये चारों एक तरह से दिस इज ओके, नो प्रॉब्लम, kein Problem, kein Thema, das ist in Ordnung, it is in order. In order means it's okay, it's fine. So ई को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं ई को. E. तो टे के टे बोल गया, ए की मात्रा लगी. टेमा, yes, normal, tema. H is silent, that is why. आपको ट्राई करना है. रीड करना है और excuse me sir, H only silent in the when it is used in the mid of the sentence, but if it is the first letter then it's not silent. Yes, in the middle it is silent, you are right. If you say, suppose it is first letter or last letter, then it is not silent, then it is Yeah, right. then it is hai, right? Yes. So it is now house, House. so it's not silent. You can't say house. If you say house means you are reading this much only. House. Mouse. House. Yes. H in the middle is silent, and वो भी जब दोनों तरफ वोबल नहीं हो, तो आप तो ऐसे मान के चलो in the middle it is silent. What is this? Won. H is silent in the middle. वो ने won. Yes. So we are writing some words and then make some sentences. House. 3 वर्ड लिखूंगा मैं. डेयर दी दास. डेयर दी दास. बिफोर द वर्ड, वर्ड से पहले, इफ आई एम राइटिंग डेयर बिफोर द वर्ड, इट मीन्स द वर्ड इज मैस्कुलिन. दास मीन्स वर्ड इज न्यूट्रल, एंड इफ इट इज दी, वर्ड इज फेमिनिन. वट एवर इट मे बी, उस वर्ड का मीनिंग जो भी निकले, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मीनिंग जो निकलेगा मैं बताऊंगा आपको. बट यू शुड नोटिस, हर बार आपको लिखते टाइम बताऊंगा नहीं कि ये मैस्कुलिन है. आई विल राइट आइदर एम और डेयर, और समटाइम्स मे बी इन शॉर्ट आई कैन राइट आर. अगर मैं केवल आर भी लिख दूं वर्ड के सामने, तो आप समझ लेना कि ये वाली एंडिंग है ये. ओके, सो इफ आई राइट das house means हाउस इज न्यूट्रल. जेंडर इसका ना तो मैस्कुलिन ना फेमिनिन, थर्ड कैटेगरी. इफ आई से द माउस मीन्स थर्ड कैटेगरी. ओ फेमिनिन है ये, तो दी फेमिनिन है, थर्ड कैटेगरी तो दास हुआ. यू आर राइट. This is Dekuli. Dekuli. Means pen. Masculine. Yes, sir. Masculine. Pen or ball pen. Masculine. Yes. If I say this is the board, जिस पे मैं लिख रहा हूं ये बोर्ड है. Tafel. Yes, this is the board. तो article will be the tafel. The The tafel means feminine. स्त्रीलिंग है बोर्ड. दी फ्लास है, बोतल. दी फ्लास इज बोतल. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से वाटर फ्लास है, मीन्स पानी की बोतल. वाटर बोतल, वाटर इज वाटर.
Water is das Wasser. Wasser. Der Mann is man. Die Frau is female, lady. Das Mädchen. Yes. And das Kind is child. Der Vater. Der Vater is father. Now हम लोग सेंटेंस मेकिंग की बात करेंगे आज. जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे. इफ वी वांट टू मेक सेंटेंसेस, सेंटेंस बनाने के लिए हमको केवल 2 चीज चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट. Yes, sir. वी नीड Banana. सब्जेक्ट Yes, sir. एंड वर्ब. Yes, sir. मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेंटेंस. इससे छोटा Yeah. सेंटेंस नहीं हो सकता. यू कैन नॉट Yes, sir. मेक. सो subject can be a thing, subject can be a person, subject can be animal, subject can be idea, place. Place. Means subject can be noun. Yeah. मैं ये सब बोल रहा हूं, उसका मतलब it can be a noun. Noun means any place. Definition noun के हम लोग स्कूल में सीखते हैं कि a name, a place, Place. thing, animal, Idea. person, idea. Yeah. Generally this is a noun. No. ये noun हो गया. So subject will be a noun or a pronoun. Sometimes it can be also a pronoun. Pronoun जैसे मैंने बोला देवकरण, तो देवकरण ये तो किसी का नाम है भाई. जी. हाँ? तो मतलब ये Yes, sir. नाउन है. ताजमहल नाउन, Is in place. राइट. ताजमहल मतलब कोई थिंग है. प्लेस तो आगरा जहां पे ताजमहल है. Yes, sir. सो दीज ऑल आर नाउन. सो जो भी नाउन है उनको एज ए सब्जेक्ट वी कैन यूज. नाउ ये मैंने लिखा भी था लास्ट क्लास में, एक बार रिवाइज कर देता हूं वापस से कि ये हम लोग अभी सेंटेंस में यूज करने वाले हैं. ये चीज इश, डू, एआर, एस, Z. जी, Z. Beer. Beer. जी, Z. जी और Z. कुछ लोग 3 बार भी लिख देते हैं. जी, जी, जी. Yes, sir. आई मीन्स मैं. इश I. इज मैं. डू इज तू, यू. इनफॉर्मल, तू से अगर बात करनी है तो डू बोलना है. एयर का मतलब है वह. फॉर मैस्कुलिन ही इज एयर. लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से देखना इसको. एस इज ऑल्सो वह, बट एयर इज यूज फॉर मैस्कुलिन. Yes, sir. एस इज It. यूज फॉर न्यूट्रल Yes, sir. It. एंड जी इज सी First. फॉर फेमिनिन. इधर चाहे वो We. वह बोल दो. वीयर मीन्स वी, हम. ईयर का मतलब है You तुम too. दोनों. You all. यस, यू टू, यू बोथ और यू Yes. ऑल. बट इट इज इनफॉर्मल. Yes, sir. इनफॉर्मल का मतलब है तू कह के तुम दोनों, तुम सब. यू बोथ, यू ऑल. एंड जी इज आप. यू फॉर्मल. फॉर्मल का मतलब है रेस्पेक्ट देके किसी को यू बोलना. एंड दिस जी ये भी कैपिटल ही है, इसका मतलब है आप सब. यू ऑल. एंड दिस लास्ट जी इज दे, They. वे.
So they weigh. Subject can be a noun and a pronoun. आज ही आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे बेसिक लेवल के, बस इसको ध्यान रखना है। एस इज इट। जिसका भी आर्टिकल दास है उसको एस बोल सकते हैं, जिसका भी आर्टिकल दास है, बिकॉज इट इज फॉर न्यूट्रल। सर जो डू है वो इनफॉर्मल के फॉर्मल? डू इज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ये तमीज के जिम्रे में आता है? हाँ, अच्छा ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट में। एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है कि अपन किसी को डू बोल रहे हैं तो उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। नो, इट इज ऑल्सो फॉर एफिनिटी। मतलब किसी से आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, उसको तू कह के, जैसे जर्मन्स लोग अपने मम्मी पापा को तू बोलते हैं, डू। ओके। हम लोग पहले शायद डू बोलते थे, हमारे राजस्थान में भी। आजकल तो कि इतना ज्यादा हमको पढ़ा दिया कि तू में बात नहीं करेगा तो हम आप कहते हैं। कई इलाकों में अभी भी तू कहते हैं, बापू तू इधर आ जा। हमारे यहाँ पे अब हमको पढ़ा दिया तो ऐसे लगता है कि बापू की ऐसे कैसे कह सकते हो। अभी भी हरियाणा में कई जगह चलता है। सो इट इज एक्चुअली फॉर एफिनिटी, प्यार से, हक से कहना, अपनापन। नाउ सी अगेन वन मोर पॉइंट। इश इज सिंगुलर and where is plural. Ish is singular and it is plural. सिंगुलर मतलब एक वचन, ये बहुवचन। मैं का आप, मैं का हम, मैं अकेला और हम सब, वी ऑल। डू इज सिंगुलर, तू अकेला और तुम सब। तुम दोनों भी हो सकता है, तुम सब भी हो सकता है। ये ईयर का मतलब यू टू भी हो सकता है, यू बोथ और यू ऑल, दोनों ही मतलब निकलता है ये इसका, तुम दोनों, तुम सब। सो दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल। एयर वह सिंगुलर एंड दिस जी वे प्लूरल। दे, एस इज सिंगुलर and Z is plural, again the same. G, this G, C. Suppose some lady is there, C, and if there are many ladies, you will say they are nice person, Z. Then क्या बचा? आप बच गया। This G is आप, singular, and this G is plural. तो वापस से अगर इसी को आप देखो तो ये हो गया मैं का प्लूरल हम, वी, आई वी, यू तू, तुम दोनों, तुम सब, ही वह अकेला, एंड ये तीनों एक ही चीज है एक्चुअली, जी जी जी, ही इट सी, आपको पता होना चाहिए। एंड इसका मतलब है वे। And this G is आप, but singular. And this G is आप सब, with respect. This is informal, singular, informal, plural. Formal, singular, formal, plural. Respect के लिए ये टेबल यही है, मैंने दोबारा से अलग तरीके से लिख दिया इसको सिंगुलर प्लूरल में, but the thing is completely 100% same. कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस एट ऑल। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द सेंटेंस मेकिंग। इन सेंटेंस मेकिंग, यस प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। सर आपने सब लास्ट में, जो सबसे लास्ट में लिखा, उसका जो एस है वो स्मॉल है, जी का, उसका मतलब ये है कि दी, ठीक है। और जब, हाँ जी, जब हमने सिंगुलर प्लूरल में गए तो हम लोगों ने जी रिस्पेक्ट में लिया, और जब हम लोग उसको ले रहे हैं, प्लूरल में ले रहे हैं, तो तब भी हम लोग जी ले रहे हैं। वहां पर स्मॉल एस वाला जी नहीं आएगा? ये वाला जी नो, कैपिटल आएगा ये, बिकॉज अच्छा। ये अलग है, ये अलग है। इसका मतलब है आप, फॉर्मल। जी, मेरे पापा को, मैं मेरे पापा को बोलता हूँ, पापा खीर बन गई, आप खीर खा लीजिए, आप।
पापा को बोला चाचा ताऊ सब है, तो मैं बोलूंगा आप सब खीर खा लीजिए, यू ऑल प्लीज ईट. सो दिस इज फॉर सिंगुलर, ऑल्दो दे लुक सेम, ये दोनों सेम ही दिखते हैं, इसलिए इन मेनी बुक्स यू विल सी हियर ओनली वन. ये दो बार लिखते भी नहीं है इसको, बिकॉज दे से एवरीवेयर द मीनिंग इज सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके, ठीक, थैंक यू सर. बोथ विल बी कैपिटल. नाउ आई एम कमिंग अगेन बैक टू सेंटेंस मेकिंग. सो वी नीड सब्जेक्ट एंड वी नीड वर्ब. इससे छोटा नहीं हो सकता. वर्ब कैसे काम करती है जर्मन में? आप लोगों को सबको हिंदी आती है थोड़ी थोड़ी? यू अंडरस्टैंड हिंदी ऑल? जी सर. Yes, yes. लिटिल हिंदी, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा. सो हियर आई एम राइटिंग इश डू एयर एस जी wear, ear, z and z. The meaning you now already know. I, you, he, it, she, we, you. Informal, plural, informal. And this is formal, formal, you, आप. And this is they. So as a subject you will see this table. वो तो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट में हमको क्या चाहिए. मैं बोलूं आई एम कमिंग, आई, तो ये लिख दूंगा. अगर ऐसे बोलना है सी इज कमिंग, तो क्या लिखूंगा? सी इज कमिंग, जी. तो इसका साउंड, इसको क्या बोलते हैं? इश. इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, एंड जी and z. This is the sound. पढ़ोगे तो इसी को, बट ऐसे पढ़ोगे. So now suppose the sentence is I am coming. जर्मन लैंग्वेज में इंग्लिश की तरह बहुत सारे टेंसेज नहीं है उतने. इंग्लिश में आप ऐसे लर्न करते रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, कितने सारे करते रहते हो आप. इतना चक्कर नहीं है. So in German you don't have so many tenses, right? Tenses नहीं है, तो tenses नहीं है तो tension भी नहीं है. Simple, ज्यादा है ही नहीं. So if you suppose, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, in English you say I come, I come, I am coming, I have been coming since 10 days maybe. So ये तीनों हैं, और I will come. चार है ना. इन जर्मन यू नीड ओनली वन. तो क्या कंटिन्यूअस अलग से नहीं है? नहीं है. कॉन्टेक्स्ट में पीपल अंडरस्टैंड. इफ आई से हेलो रवि, व्हाट आर यू डूइंग? इश्को में, क्या कर रहे हो? इश्को में, इसका क्या मतलब है? मैं आ रहा हूं. आई एम कमिंग. और इन कॉन्टेक्स्ट, सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टुमारो, कि हम बात कर रहे हैं कि कल भाई मैं तो शादी में जा रहा हूं, तुम भी आ रहे हो क्या? कल की बात है, शादी तो आज है ही नहीं, शादी तो कल है. और रवि मेरे को बोलेगा आर यू कमिंग, और अगर मैं बोलता हूं इसको में, तो इसका मतलब अपने आप ही कॉन्टेक्स्ट में निकल जाएगा, आई विल कम. समझ जाएगा कॉन्टेक्स्ट में.
ओके, बट इनके चारों की अभी बात नहीं करेंगे। सच तो यही है कि इन चारों का एक ही सेंटेंस निकलेगा, अलग से कोई नहीं निकलेगा। ये बाद में आप इस चीज को बाद में प्रूव करेंगे, बाद में इस पे बात करेंगे, बट अभी केवल पहले दो की बात करते हैं। नहीं तो आज हो सकता है घर जाके आप कह दो आज ही घर वालों को, मेरे को तो आ गई जर्मन, चारों सेंटेंस सीख आया। तो आज मत कहना, है ना। आई कम, आई एम कमिंग, present indefinite and present continuous are same in German. No change, no, not at all, no difference. कुछ छुपा हुआ है ऐसा कुछ नहीं है, वही है बस। In context people understand. So इसको मान लो हिंदी में हम देखें, मैं आता हूं, यस सर, और मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, मैं यस सर, आ रहा हूं। सेम कॉन्टेक्स्ट में, बात तो अलग अलग है दोनों, बिकॉज यहां पे तो कोई बात आदमी बात करता है अपनी हॉबीज की, अपनी डेली रूटीन की। फॉर एग्जाम्पल ता हूं, ती है, ते है, ये रूटीन की बात, बार बार कोई बात लाइफ की बात हो तो बोलते हैं हम लोग, है ना। जैसे और इसमें बोलते हैं एट दिस टाइम, आई एम कमिंग नाउ, अभी प्रेजेंट में, राइट। कंटिन्यू कोई बात अभी चल रही है उसके लिए। मैं खीर बहुत खुशी से खाता हूं, तो मतलब है मेरी हैबिट की बात कर रहा हूं। आई लव ईटिंग खीर, आई ईट खीर हैप्पीली, सो आई एम टॉकिंग अबाउट माई हैबिट, माई लाइफ स्टाइल, रूटीन की बात। एंड इफ यू से व्हाट आर यू डूइंग एंड आई से आई एम ईटिंग खीर, इट मीन्स एट दिस मोमेंट, अभी मैं खीर खा रहा हूं। तो दो बात अलग होके भी जर्मन में उसको एक्सप्रेस एक ही तरीके से करते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट पीपल अंडरस्टैंड। अब इसमें भी एक बार बात करें हम लोग थोड़ी सी, मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं ज्यादा ताकि आपको दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। आई कम हो गया मैं आता हूं, अगर मेरे को बोलना हो सी इज कमिंग या सी कम्स, तो क्या होगा हिंदी में? वह आती है, मैं नहीं होगा ना, बात तो सी की कर रहे हैं। मान लो कोई यस निर्मला की बात है, कमला की बात है, तो हम बोलेंगे सी इज कमिंग, सो वह आ रही है या फिर वह आती है। बैकग्राउंड में आपके नॉइस हमको नहीं सुनना चाहिए। वह आती है, मैं आता हूं, वह आती है। अगर बहुत सारे लोगों की बात करें, वे दे कम, क्या होगा? वे या वे सब आते हैं, हम आते हैं, तुम आते हो, तुम आते हो। इसमें वर्ब कौन सी है? आना। वर्ब आना है ना। हिंदी में जो वर्ब होती है वो आना, खाना, सोना, पहनना, नहाना, कपड़े धोना, पीना, पीटना, पिट जाना, ना आता है लास्ट में। जनरली आप नोटिस करोगे खाना, पीना, सोना, हंसना, पीटना, पिट जाना, सोना, सुलाना, मारना, हंसना, हंसाना, राइट, कूट देना, ना आ रहा है सब में। सो दिस एंडिंग इन द वर्ब इज ना। ओरिजिनल वर्ब इज हियर, फॉर एग्जाम्पल आना। And when you use in the sentence, original verb is not there. The first part of the verb is same, subject कुछ भी हो, but first part is same, a, and last part is changing. आपको ये समझना है बस कि फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट में कैसे डिफरेंस है, इतना ही समझना है, बाकी अपने आप आपको मजा आ जाएगा।
तो सेंटेंस में वर्ब कुछ भी हो, फर्स्ट पार्ट हमेशा सेम रहेगा। वर्ब में आना है, सपोज वर्ब थोड़ी बड़ी हो, नहाना, तो भी क्या होगा, मैं नहाता हूं, तो आपकी बार ये सब में सेम रहेगा, नहा नहा नहा। चेंज तो केवल वर्ब का लास्ट पार्ट है वही होगा। वर्ब थोड़ी और बड़ी हो, कपड़े पहनना, अब की बात थोड़ी वर्ड बड़ी होगी, कपड़े पहनना, तो अब भी द फर्स्ट पार्ट टिल हियर विल रिमेन सेम। मजेदार बात है ये कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, अगर मैं बोलूंगा तो मैं कपड़े पहनता हूं, चेंज केवल एंडिंग का ही होगा। यहां पे चेंज होगा केवल, टिल हियर इट विल बी सेम, फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट कैन बी एनी। मैं, तू, तुम कपड़े पहनते हो, ये ना है वो ते बन जाएगा, इसके आगे चेंज होगा। टिल हियर इट विल बी सेम, वे कपड़े पहनते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, तुम कपड़े नहीं पहनते हो, तो भी कपड़े पहनना यहां सेम रहने वाला है, नहीं तो बाद में लगाना सिखा दूंगा मैं आपको। सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और ज्यादातर वर्ब, मेरे ख्याल से सारी, कोई एक्सेप्शनल कोई अलग भी निकल जाए, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेज, हो सकता है 99% तक, वर्ब विल बी विद ना एंडिंग, वर्ब की एंडिंग ना से होगी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जर्मन में भी ऐसे ही है। जर्मन में भी ओरिजिनल वर्ब तो कुछ और होती है, जैसे ओरिजिनल वर्ब तो यहां पे ये है, और ओरिजिनल वर्ब को सेंटेंस में तो कुछ ऑपरेशन करके काम में लेते हैं, थोड़ी काट पीट के काम में लेते हैं, और एक बार कॉन्सेप्ट पता चल गया तो हम लोग हर बार, वर्ब नहीं आएगी तो भी कर लेंगे ना, कॉन्सेप्ट पता चल गया तो। खाना है तो हो जाएगा, मैं खाता हूं, तुम खाते हो, वह खाती है, वे खाते हैं। पीटना, मैं पीटता हूं, तुम पीटते हो, ओनली दिस एंडिंग विल चेंज। इन जर्मन verbs are like Anna, for example, here the verb is Anna, we say common. If the verb is to go, in German you say gehen. Lachen, lachen is to laugh, हंसना, हंसना, जाना, आना, एक वर्ब का करते हैं एक बार हम लोग। यहां पे वर्ब में लास्ट में हिंदी में था ना, और जर्मन की वर्ब में क्या होता है, ईएन। जर्मन की वर्ब में 99% और इससे भी ज्यादा यह है कि वर्ब की एंडिंग ईएन से होगी। रेयरली आपको कुछ अलग दिखेगा, अदरवाइज ओरिजिनल वर्ब है लैंग्वेज की, जर्मन लैंग्वेज की, वो हर बार ईएन होगा। जैसे यहां पे वर्ब में ईएन लग गया, वर्ब में ईएन लग गया, ऐसे ही खाना, पीना, सोना, हंसना, लूटना, पीटना, जो भी वर्ब होगी जर्मन में उसमें ईएन होगा। तो ईएन भी न की तरह ही हो गया ना। एंड सब्जेक्ट क्या होगा, किसी भी सेंटेंस में एक्स वाई जेड, आप 1000 सेंटेंस भी लिखोगे तो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट विल बी आइदर ए नाउन और प्रोनाउन। यहां पे मैंने ये सारे प्रोनाउन लिखे हैं, नाउन की जगह काम में आने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे को बोलना है डेर हुंड, इसका मतलब है कुत्ता। डेर मन का मतलब है मैन। दी फ्राउ फीमेल, लेडी। दस किंड बच्चा। तो हम लोग जब डेयर दी दास को धीरे धीरे पहचानने लग जाएंगे, पहचानने क्या लग जाएंगे, वर्ड के साथ में डेयर दिखेगा तो समझ जाओ मैस्कुलिन है। बार बार बताऊंगा तो फिट हो जाएगा दिमाग में कि डेयर वाला मैस्कुलिन होता है, दी वाला फेमिनिन होता है और दास वाला न्यूट्रल होता है। तो या तो आप उस नाउन को सीधा लिख दो, और नहीं तो नाउन की जगह प्रोनाउन, एक बार अगर वो काम में आ चुका है तो। मैं बोलूं आई एम देवकरण, या फिर दूसरा सेंटेंस देवकरण जर्मन पढ़ाता है, उसकी जगह
मैं खुद ही हूं देवकरण। तो आप बात करोगे तो हो सकता है आप बोलो कि देवकरण जर्मन पढ़ाता है, और मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा मैं जर्मन पढ़ाता हूं, मैं। सो दिस मैं, आई इज प्रोनाउन फॉर देवकरण। अगर मैं बोलूं डेर हुंड इज द डॉग, द डॉग की जगह मैं एयर भी लिख सकता हूं अगले सेंटेंस में, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर मैस्कुलिन। ये होता ही मैस्कुलिन के लिए है, ये एस वाला होता ही न्यूट्रल के लिए है, और ये सी वाला होता ही फेमिनिन के लिए है। तो एक बार हम लोग इस पर्सनल प्रोनाउन से कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। जब भी आप पर्सनल प्रोनाउन से सेंटेंस बनाओगे तो हिंदी में ये पर्सनल प्रोनाउन ही तो है, ये और ये एक ही तो चीज है। इश बोल रहे हैं हम लोग जर्मन में, हिंदी में इसको मैं बोल रहे हैं, बट इट इज द सेम थिंग। सो इसका हमने जैसे पैटर्न सीख लिया, मैं खाता हूं, मैं पहनता हूं, मैं लड़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं सोता हूं, मैं पीता हूं, राइट। तो मैं के हिसाब से एक ट्रिक सीख ली हमने कि उसके साथ ताल लगा देना है। ऐसे ही वर्ब कुछ भी हो, वी विल लर्न ए ट्रिक, एंड द ट्रिक इज हियर। ये जो भी en आने वाला है, ये en जो भी आने वाला है, इसकी जगह हमको इफ सब्जेक्ट इज इश, हमेशा en की जगह ई लगा देंगे, वर्ब चाहे कुछ भी हो। अभी फॉर द टाइम बीइंग आप तो ऐसे मान लो। तो अगर वर्ब कॉमन है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग, वन द मेन पार्ट एंड दिस इज द एंडिंग। ये वर्ब, ये इसकी एंडिंग, ये वर्ब, ये इसकी एंडिंग, en इज द एंडिंग, ऐसे समझ लो। सो ओनली एंडिंग विल चेंज, केवल एंडिंग चेंज होगी, बाकी मेन वर्ब ऐसी की ऐसी आएगी इनके साथ। कॉमन वर्ब है तो ये डू में एस टी, ये फिक्स है, ये लर्न करना है। एयर में टी, एस में टी, इसमें टी, ई एन टी, ई एन और ई एन, बस ये लर्न करना है। सो इश को मैं आज पहली बार छोटे से छोटा भी सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं। इश्कोमे का मतलब है, इसका मतलब मैं आता हूं या मैं आ रहा हूं या दोनों। दोनों जर्मन में कंटिन्यूअस अलग से होता ही नहीं। तो इश्कोमे मीन्स आई कम, आई एम कमिंग। डू कॉम्स्ट मीन्स यू कम, यू आर कमिंग, तुम आते हो, तुम आ रहे हो। एयर कॉम्ड, यस। तो इसमें देखो कोई चेंज नहीं आ रहा, हर बार कॉम ही लिखना है मुझे इधर तो, और उधर वो एंडिंग ऑलरेडी फिक्स है। एंडिंग विल चेंज, बस इतना ही सीखना है आपको सेंटेंस मेकिंग के बेसिक पार्ट में। इश कोमे मीन्स आई कम, डू कॉम्स्ट। मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आप उसका मीनिंग बताना। जी कॉमन, She is coming. दे आर कमिंग, They are. या Yes, sir. दे कम, वे आते हैं, Yes, sir. या वे They come. आ रहे हैं। दे कम, दे डू कम, दे कम, दे आर कमिंग, सेम। अभी मान लो कोई किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि यार दिस इज ऑल्सो जी स्मॉल एंड दिस इज ऑल्सो जी स्मॉल, हाउ वी विल रिकॉग्नाइज वेदर इट इज दे और सी। वो तो वर्ब की कॉन्जुगेशन से ही पता चल जाएगा। Yes, sir. Suppose if it is C, then ending will be T. And if small g you see and ending is en, it means it is they. And capital G will be U formal. अब कोई बोले कि वो तो लिखने में दिखता है, बोलने में तो दिखता ही नहीं, ये भी बात सही है।
बोलने में तो जी का जी है, बट ये बोलने में सुनता तो है ही जी कॉम्ट और जी कॉमन. You will recognize it, and capital or small you will understand. If you make some sentences you understand whom you are saying. कोई बंदा मेरे सामने है, उसको मैं बोलूं जी कॉमन रिस्पेक्ट से, तो इसका मतलब आप निकलेगा. एंड ये तो दे उनकी बात है जो अभी यहां पे नहीं है. थर्ड पर्सन प्लूरल, दे आर कमिंग. मैं आपको बोल रहा हूं दे आर कमिंग, तो दे के लिए जी कॉमन स्मॉल वाला आएगा. और मैं आप ही को बोल रहा हूं यू आर कमिंग और यू कम. तो किससे बात कर रहा हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं, यू विल अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट. यहां तक इज इट ओके? फाइन सर. एक दूसरी वर्ब लूंगा मैं. फर्स्ट वर्ब इज कॉमन. नाउ आई विल टेक मखन. मखन इज टू डू, कुछ करना. द वर्ब इज मखन, टू डू. इट वॉज टू कम, टू गो, टू लाफ. Makhan is to do, and sometimes it means to make. To do, to make, दोनों मीनिंग है माखन के. I need to conjugate this. इसको यूज करना है मुझे. तो जब भी किसी वर्ब को यूज करूंगा, ऑलवेज सब्जेक्ट तो इनमें से कुछ तो होगा, या किसी का नाम होगा. केवल वर्ब तो आएगी नहीं, कोई तो सब्जेक्ट तो होगा. सो सपोज हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? इश, डू, एयर, एस, जी, लियर, ईयर, जी. एंड सी. ये हमने लिख लिया. So, Ich mache. बोलो इश, Mache. Mache. Ich mache. so till here it is same. Also okay. बैकग्राउंड नॉइस किसका आ रहा है भाई? वो तो उसको खुद को ही पता है, हमको तो तब पता चलेगा, बाद में रिकॉर्डिंग में देखेंगे तब. सो यहाँ पे en की जगह इश माख है. Mache. डू, Machst. एयर, Macht. एस, Macht. जी, Macht. वियर, Macht. माखन. ईयर, जी Machen. एंड जी Machen. माखन. टू डू, टू डू करना. सपोज इफ आई से इश माख है योगा, व्हाट इज द मीनिंग? मैं योगा करता हूँ. मैं योगा करता हूं या मैं योगा कर रहा हूं, दोनों मीनिंग है. Yes sir. इश माख है योगा, आई डू योगा, आई एम डूइंग योगा. जर्मन में कितनी अच्छी बात है, कंटिन्यूअस अलग से है ही नहीं. सो दो सेंटेंस सीख रहे हो आप. इश माख है योगा. अगर मुझे ये बोलना है दे आर डूइंग योगा, दे, व्हाट विल बी द सेंटेंस? Sie machen Yoga. जी माखन योगा. यस, बिकॉज दे के लिए तो ये लास्ट वाला है जी एंड एंडिंग en, सो जी माखन योगा. तो योगा तो हर बार ही आएगा, योगा तो होगा, राइट? Yes sir. ओके. अगर इफ आई से ही इज डूइंग योगा, फॉर ही Eher. एयर, Er Macht Yoga. Yo. ही के लिए देखो, ही के लिए एयर आता है तो टी लगेगा. एयर मार्क्ड योगा, ही इज डूइंग योगा, वी ऑल आर डूइंग योगा, वी Wir machen Wir Yoga. machen Yoga. वियर माखन योगा. तो वियर तो ये रहा, वियर माखन योगा, योगा तो करने से होगा. वियर माखन योगा. आप योगा करते हो,
रेस्पेक्ट से जी माखन योगा। जी माखन योगा। जी माखन योगा। आई डू योगा, मैं योगा करता हूं। इश माखन। इश माखन योगा। नाउ आई से फॉर ललिता, ललिता डज योगा। तो ललिता के साथ क्या लगेगा? ई एस टी या टी या ई एन, क्या लगेगा? ललिता, टी। ललिता माख योगा। सो ललिता, माख्त। आप उसका नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पे जब मैंने बोला ललिता, तो ललिता माख्त योगा। एंड इफ आई से फॉर ललिता सी इज डूइंग योगा, तो जी माख्त योगा। आई से फॉर राधेश्याम, राधेश्याम इज डूइंग योगा। व्हाट विल बी द सेंटेंस? राधेश्याम माख योगा। So for singular always T, does not matter he, she or T, he, she or it, right? आएगा तो T, he, she, it तीनों के लिए T लगेगा। But we should know कि हम he बोल रहे हैं कि she बोल रहे हैं। So ये जब इनका मीनिंग याद हो जाएगा तो आपको पता ही रहेगा। राधेश्याम इज मैस्कुलिन, सो मैस्कुलिन एयर की जगह नाम लिख दो, राधेश्याम मार्क्ड योगा। संतोष इज डूइंग योगा। नाउ जी के लिए संतोष लिख रहे हैं हम लोग, संतोष मार्क्ड योगा। कांता इज डूइंग योगा, कांता मार्क्ड योगा। प्रमोद इज डूइंग योगा, प्रमोद माख योगा। ओके। राजेश इज डूइंग योगा, कल्पना इज डूइंग योगा, राजेंद्र इज डूइंग योगा। मतलब इट कैन बी एनी नेम इफ इट इज सिंगुलर टी, दैट्स इट। सर सेम टाइम अगर हम लोग ये कहते हैं कि यानी कि बाबा यानी कि फादर फाता, तो फिर उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फाता माखन योगा। सिंगुलर, फादर तो सिंगुलर है। यस सर। आप चिंता मत करना कि रिस्पेक्ट जाएगा कि नहीं, रिस्पेक्ट पूरा है पापा को, लेकिन आएगा टी। अच्छा ओके। यस, हिंदी में भी हम लोग ऐसे करते हैं, मेरे पापा आ रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई महाराज आ रहे हैं, रेस्पेक्ट में प्लूरल की तरह उसको ऐसे सुनता है। बट इन जर्मन वी विल राइट लाइक सिंगुलर टी, ही इज सिंगुलर। सो ओम प्रकाश माख्ड योगा, ओंकार मल माख्ड योगा, राधेश्याम माख्ड योगा, सीताराम माख्ड योगा। वो किसी के पापा हैं मे बी, बट फॉर सिंगुलर ऑलवेज टी। सो तो ये तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट भी हो गया। जैसे हमने माखन की बात की, सपोज इफ आई टेक अनदर वर्ब एंड दिस वर्ब इज ट्रिंकन, ट्रिंकन इज टू ड्रिंक। हेलो, ट्रिंकन, इट्स टी, ट्रिंकन। सो अगर उसको कॉन्जुगेट करना है तो वैसे ही करना पड़ेगा कॉन्जुगेट। तो इसके साथ ट्रिंका डू wear, ear, Drinks. drinked, सो ये कॉन्जुगेशन आपका वो सेम पैटर्न। नाउ जहां पे हमने जो सब्जेक्ट लिखा है, अब तो योगा है नहीं, अब तो कुछ पीते हैं, तो पेप्सी पीते हो, पेप्सी लिख देते हैं। पेप्सी, कोला, वासर, वासर मीन्स
वाटर। water, और water, मिल्क मतलब मिल्क। बियर, जाफ्ट। बियर मीन्स बियर। जूस को बोलेंगे जाफ्ट। जाफ्ट। कॉफी को बोलेंगे काफे। और टी को बोलेंगे टे। कोई टी पीने वाला भी हो सकता है अपने में से, उसके लिए भी लिख देते हैं टे। एक बार वापस देखना, कोई नींबू पानी पिएगा तो लीमोनार्ड है, बट एक बार इतने में रुकते हैं, नहीं तो पता चलेगा हम कुछ और ही करने लग गए। सो पेप्सी, कोला, वासर, वासर इज जाफ्ट, water, जाफ्ट इज Juice. जूस, मिल्क, मिल्क, milk, बियर, काफे Beer. इज कॉफी। coffee. आप क्या पीते हो? अपना एक सेंटेंस बोलो, मैं ये पीता हूं या पीती हूं। खुद बोलो सेंटेंस, खुद का। Ich mache Kaffee. ओके, एक एक करके बोलते जाएंगे, मैं सुन रहा हूं ध्यान से। इस ड्रिंक का पेप्सी। Ich mache Kaffee. माख का मतलब तो मेक हो गया, पीना है अभी तो। Okay, sorry, Yeah. sir. सो Ich trinke Kaffee. इस ड्रिंक का काफे, Kaffee. इस ड्रिंक का, ich trinke Kaffee. इस ड्रिंक का काफे। भाविका Yes, sir. सेंटेंस बोलो, इस हाँ. Ich trinke Kaffee. इस ड्रिंक का काफे। सोफिया Ich trinke Tee. इस ड्रिंक का टे। ओके, पूजा इस ड्रिंक है और उसका नाम बोल दो। इस ड्रिंक का जाफ्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट निखिल। Ich trinke Wasser und Milch. इस ड्रिंक का वाशर और मिल्क, दो चीज पी गया भाई, ये तो कोई बात नहीं। ओके, श्रेयान Ich trinke Wasser. इस ड्रिंक का वाशर। ओके, डन। ऋषिता Ich trinke Kaffee. मिहिर Sir, ich trinke Cola. इस ड्रिंक का कोला। नवीन Ich trinke Cola. कोला, वेरी गुड। आपने सोचा कि क्यों परेशान करें किसी को, अपने भी यही पी लो। ओके, एंड शावर Ich trinke Kaffee. इस ड्रिंक के काफे। तो भले लोग हो, ज्यादातर कॉफी पी रहे हो, ठीक है, मिल्क पी रहे हो, इस ड्रिंक का बियर। ओके, आप भी भले ही हो, कोई बात नहीं। सो सेंटेंस में हर बार ये वर्ड बदल जाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस बना लेना, कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब से छोटा सेंटेंस नहीं हो सकता। और हम लोग धीरे धीरे बड़े सेंटेंस भी बनाने लग जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सब्जेक्ट एंड वर्ब इज मस्ट, इससे छोटा सेंटेंस होगा नहीं। जनरली आपको सब्जेक्ट किसी का नाम हो सकता है, मतलब नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है। वर्ब को कैसे काम में लेंगे? हर बार वर्ब का ऑपरेशन कर देंगे, ई एस टी 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 टी, इस तरीके से। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब को काम में ले लेंगे। गे है, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, सी इज गोइंग, दे आर गोइंग, वो तो हमको पता चल जाएगा कौन कहां जा रहा है, ये भी पता चल जाएगा, डोंट वरी। लाखन, टू लाफ, आई एम लाफिंग, यू आर लाफिंग, दे आर लाफिंग। ऐसे ही कोई वर्ब होगी ह्योरन, जिसका मतलब है सुनना, ह्योरन। ह्योरन का मतलब टू लिसन। और लास्ट में अगर ये आ जाए म्यूजिक, तो मतलब ईश्वर म्यूजिक। I am listening of music. आपको एक सेंटेंस बनाना है जिसमें वर्ब ह्योरन करनी है, सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी ले लो, इश, डू, एयर, एस, यू, वियर। बैकग्राउंड नॉइस। बोलो सेंटेंस, मैं म्यूजिक सुनती हूँ। Ich höre Musik. म्यूजिक। अगर ये बोलना हो, दे आर लिसनिंग म्यूजिक, दे आर लिसनिंग म्यूजिक। Sie hören Musik. Sie hören Musik. Sie hören Music. बिल्कुल सही, मतलब
हमने केवल एक चीज सीखी आज कि सब्जेक्ट में इश, डू, एर, एस, जी ये, और वर्ब का एंडिंग कैसे चेंज करते हैं ये सीखा। क्या है? रटा है। समझ भी लिया भाई रटा क्या है। अगर वर्ब अलग आएगी तो भी बता ही देंगे ना, इसका मतलब है रटा नहीं, हमने समझ लिया है। सो ह्यूरन इज द वर्ब, ओनली दिस एंडिंग विल चेंज। इस सब्जेक्ट है आई, तो क्या हो जाएगा? ह्योर है। अब मेरे को अलग कलर में भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। इश ह्योर है। डू, हॉर्स्ट, Hurst. डू ह्योर्स्ट। एयर, हॉट, ह्योर्ट। एस, Hurt. बोल के देख लो, आपसे बोल रहे हैं ना। जी, Hurt. Horan. Horn. ईयर, Hurt. ह्योर्ट। जी Horan. एंड जी। Horan. अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक बार अलग कलर में लिख दिया, रोज अलग कलर में थोड़ी लिखता रहूंगा, आप समझ जाओगे। सब्जेक्ट इज इश, तो लास्ट में ई आएगा, ई एन हटा के। बैकग्राउंड में आ रहा है भाई नॉइस, ध्यान रखो। सब्जेक्ट इश तो एंडिंग ई वर्ब की, सब्जेक्ट डू तो एंडिंग एस टी, सब्जेक्ट एर एस सी, सब्जेक्ट कोई भी सिंगुलर है तो एंडिंग टी। प्लूरल में जनरली ई एन दिखेगी आपको, बट ईयर है तुम सब तो टी। क्लार, यस ह्यूरन, मक्खन। एक और वर्ब ले लेते हैं, दैट इज कोखन। कोखन इज टू कुक। लास्ट, फिर कुछ और लेंगे। कोखन इज टू कुक। ओरिजिनल वर्ब इज कोखन। जैसे ट्रिंकन का मतलब था टू ड्रिंक, कोखन का मतलब है टू कुक। आई कुक, इश्क, इसको कुक है। जू पे तो सूप होता है, लेकिन इश कुक है। डू, बॉक्स्ड, एसटी लग जाएगा बस, ई एन की जगह चेंज हो रहा है, बाकी तो सेम ही रहेगा। एयर, Poked. एस कॉक्ड, एयर कॉक्ड। एस के साथ, Poked. जी के साथ, Poked. वियर, Poken. ईयर, Poked. वॉक्ड, जी Poken. एंड जी, Poken. कोखन। आई कुक, दे कुक, वी कुक, कुछ ना कुछ कुक करना है। फॉर एग्जाम्पल जुपे, जुपे का मतलब सूप, सूप, और इसकी जगह हम लोग बोलते हैं खीर। खीर को जर्मन्स बोलते हैं मिल्क राइस। मिल्क राइस, खीर है ना, समझ में आ गया आपको? तो खीर की जगह लिख देते हैं मिल्क राइस। कोई टफ तो नहीं है वर्ड, आसान है। यस, सो मिल्क राइस। मिल्क राइस का मतलब है खीर। ऐसे बोलना है दूध और चावल, दूध और चावल ही तो कुक कर रहे हैं, खीर बन गई। सो ऐसे बोलो, दे आर कुकिंग खीर। Sie kochen means मिल्क राइस, जी कोखन मिल्क राइस। ऐसे बोलना है आई एम कुकिंग खीर। is cook meals rice. आई एम कुकिंग। और टू मेक के लिए क्या था? मेकिंग, माखन, माखन। अगर कोई ये बोले आज खीर बना रहा हूं, तो ये भी बोल सकता है इस माखे मिल्क राइस, यस इस कोखे मिल्क राइस, इस माखे मिल्क राइस। सेंटेंस आर बोथ, आई एम मेकिंग, आई एम कुकिंग। सेंटेंस बनाओ, श्याम, सब्जेक्ट इज श्याम, श्याम इज कुकिंग मिल्क राइस, मिल्क राइस।
शाम को Sham cooked milk rice. शाम कोक्ड मिल्क राइस। वाह, ये बोलना है आज तो खीर बना रहे हैं माखन। बोलो हम आज खीर बना रहे हैं। आज रहने दो, हम खीर बना रहे हैं। हम We are Mahan. We are Makhan milk rice. We are Muslim English. वी आर माखन मिल्क राइस। ओके। सीता इज कुकिंग खीर। सीता Sita cooked. Sita cooked milk rice. ओके। अब मैं जानबूझ के कभी माखन बोल रहा हूं, कभी कोखन बोल रहा हूं, बट मीनिंग तो निकल ही जाएगा। दोनों में मेकिंग बोलो चाहे कोखन। लेकिन अगर मैं माखन बोलूं, मेक बोलूं तो आपको माखन बोलना है, और मैं कुक बोलूं तो आपको कोखन बोलना है। फॉर्मूला तो वो का वही है। ऐसे करते करते मैं कुछ भी बोलूंगा, आप कुछ भी बोलोगे, सही निकलेगा, चिंता मत करना। कोखन मतलब तो कुक, उबालना। हाँ, कोखन जैसे, हाँ यस, कोखन का मतलब कोई भी चीज कुकिंग वाली है। कोखन का मतलब बॉयल करना भी होता है। कोखन का मतलब टू कुक एंड टू बॉयल। जैसे पानी बॉयल कर रहा हूं तो भी कोखन आएगा। इस कोखे वासर, पानी को कुक कर रहा हूं मतलब बॉयल कर रहा हूं। यस, इस कोखे वासर। दे आर मेकिंग जूस। जूस के लिए क्या वर्ड था? जूपी नहीं, जूपे तो सूप था। जाफ्ट। यस, जाफ्ट का मतलब है जूस, और माखन का मतलब है टू मेक। टू मेक या टू डू। तो दे आर जी माखन Makhan salt. अब आपको वर्ब अलग अलग दिख रही है, लेकिन आपके सामने है, देख के बोल दो। टाइम ले लो शुरू में। ओके, अगर ये बोलना है वी आर मेकिंग सूप। मेकिंग बोल रहा हूं। वी आर हम सूप बना रहे हैं। मेक। We are Makhan soup. We are Mahan. सूप है। और ऐसे बोलना है वी आर कुकिंग सूप। We are cooking. We are cooked soup. अगर ये बोलना है सी इज मेकिंग सूप। सी बोला आपकी बार। Yeah. Sie macht Suppe. Sie Makhan. Macht. मार्क्ड आएगा, टी आएगा सी के लिए, ये याद रखना पड़ेगा। ही सी इट, इनके लिए टी। जी मार्क्ड क्या बना रही है? सूप है। चलो सूप रहने दो, चाय बना रही है। रिया चाय बना रही है। रिया इज मेकिंग टी। रिया We are Makhan tea. रिया मार्क्ड टे, तो रिया भी सिंगुलर है, फेमिनिन के लिए तो टी लग जाएगा। रिया मार्क्ड टे। और मैं तो दूध उबाल रहा हूं, दूध पका रहा हूं, मतलब बोलते हैं ना दूध चढ़ा दिया क्या? हाँ, दूध बन रहा है। Ich koche मिल्स। और आपको बोलना है मैं तो दूध पी रहा हूं। पीने के लिए कौन सी है? Ich trinke. Ich trinke Milch. इज ड्रिंक मिल्क। सी इज ड्रिंकिंग मिल्क। Sie trinkt Milch. दूध पी रही है। ड्रिंक मिल्क। She drink milk. जी ड्रिंक Trinken मिल्क। trinkt. जी ड्रिंक मिल्क। मैं दूध पी रहा हूं। Ich trinke. Trinke Milch. इस ड्रिंक मिल्क। वाह, आ गई आपको तो जर्मन। ये वर्ब का कंजुगेशन सीखना है अपन को, और एक एक करके आपको हर दिन लगेगा कि आपको तो जर्मन आ गई। सो आज जो वर्ब करिए इनको अच्छे से अपने घर पे लिखना है बार बार। खोमन, माखन, ह्योरन, ट्रिंकन, कोखन, सबका अपना मीनिंग है। माखन, ह्यूरन, कॉमन, ऐसे हो सकता है। कल को एक वर्ड और सिखा दूंगा, स्पीलन। स्पीलन इज टू प्ले।
प्ले, तो इश स्पीले, डू Ich spiele. Du spielst. एयर, Spielt. एस Spiel. Spielt. जी Spiel. Spielt. वियर, Spielen. Spielt. ईयर, Spiel. Spielt. वियर, Spielen. Spielen. जी जी Spielen. स्पीलन। अब खेलता आदमी क्रिकेट, फुटबॉल, ये होगा, ताश पत्ती, Yes, कुछ भी। ओके, स्पीलन इज टू प्ले ना, सो Yes, sir. फुटबॉल, कंची, कुछ भी, कोई गेम हो सकता है, कार्टन, क्रिकेट, कबड्डी, मे बी एनी गेम, कोई भी गेम। अगर ऐसे बोलना है दे आर प्लेइंग कबड्डी, दे के लिए कबड्डी, Sie spielen Kabaddi. जी स्पीलन कबड्डी, आई प्ले कबड्डी, Ich spiele. Spielen. Spiele Kabaddi. आई या इश, Ich spiele. स्पील है कबड्डी। Ich spiele. तुम सब कबड्डी खेलते हो, तुम सब के लिए क्या वर्ड है, तुम Ihre. सब, Ihr. ईयर, Ihr spielt. ईयर वाला Ihr spielt. टी लगेगा, ईयर स्पिल्ड कबड्डी, यस। तो स्पीलन वर्ब को एक बार अच्छे से देख लो, जितनी भी लिखवाई है, यस। अब जिसके बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है वो बंद कर लो, यस। यहां तक क्लियर है। Yes, sir. अब दूसरी चीज में आऊंगा मैं, ये बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कुछ भी खेल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। सब्जेक्ट में पर्सनल प्रोनाउन या नाउन, नाम लिख दो, राजू इज प्लेइंग कबड्डी, तो राजू आ जाएगा, और राजू की जगह ही लिखोगे तो एयर आ जाएगा। सेवाराम बोल दो या एयर बोल दो, कविता बोल दो, यस जी बोल दो। फेमिनिन की जगह जी बोल सकते हैं, बस नाउन की जगह प्रोनाउन लगा सकते हैं। आप सभी अपने लिए बोलोगे मैं, तो हर बार इश, सामने वाले को बोलोगे तू या आप, वो आपको इनके मीनिंग लर्न करने हैं, और वो मैंने ऑलरेडी यहां लिख दिए हैं। इश का मतलब है मैं, आई, और जर्मन में इसको पढ़ना हो तो इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी जी, ये सब करना है। इश, डू, Do. एयर, Ihr. एस, Sie. जी, वियर, Wir. ईयर, Ihr. Sie. जी। Sie. जैसे रीडिंग में थोड़ा थोड़ा कंफर्ट आ रहा है, ऐसे आपको एक वीक में सेंटेंस मेकिंग में थोड़ा थोड़ा कंफर्ट आ जाएगा। अब एक ही दिन में जर्मन आती तो बात ही क्या थी, फिर तो आप कल आते ही नहीं, लेकिन कल भी आना है, कल भी सीखेंगे हम लोग। ऐसे करके एक एक चीज रोज आपको लगनी चाहिए कि मुट्ठी में आ गई, और आ जाएगी जर्मन। क्यों? क्योंकि डॉइच इस्ट आइनफाक, क्या बताया था डॉइच इस्ट आइनफाक का मतलब? German is easy. German is easy. डॉइच इस्ट आइनफाक, Einfach. जर्मन इज इजी। एक सेंटेंस और बताया था, alles wird gut, Alles wird gut. All is well. ऑल इज वेल। ये दोनों सेंटेंस सुबह शाम बोलने हैं, ठीक है? ये मंत्र है जल्दी जर्मन सीखने का। इश, डू, एयर, एस, जी, ये पता चल गया आपको? Yes, sir. आज मैंने जो सेंटेंस बताया, क्योंकि आज ही हमने सेंटेंस मेकिंग की स्टार्टिंग की है, तो आज मैंने मोस्ट सिंपल सेंटेंस बताए हैं। बट एक वीक में आपको अगर सेंटेंस मेकिंग सीखनी है तो ये होमवर्क कर लेना आज। जो मैंने अभी सिखाया आपको, इश, डू, एयर, एस, जी, ये मैंने केवल सब्जेक्ट के लिए सिखाया है।
लेकिन आपको इसको पूरी टेबल लर्न करनी पड़ेगी। इशमिशमियर, मेरे साथ बोलो इशमिशमियर। इशमिशमियर, आगे मत बोलना, बस मेरे पीछे पीछे। इशमिशमियर, इशमिशमियर, जी जी इनन, जी ईयर ऑइश ऑइश, Here eyes, वियर उन्स उन्स, here and जी जी ईयर, एस एस ईम। SSM, पूजा तुम्हारे बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है या औला बात, औला? हाँ। एयर इन ईम, डू डिश डियर, जी जी इनन। एक बार वापस देखो, इसको ऐसे ही लर्न करना है। इशमिशमियर, डू डिश डियर, एयर इन ईम, एस एस ईम, जी जी ईयर, वियर उन्स उन्स, ईयर ऑइश ऑइश, जी जी इनन, जी जी इनन। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? ये जर्मन सीख रहे हैं। हाँ, जर्मन तो सीख रहे हैं, बट ये किस लिए? क्योंकि जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, मैं मुझे मुझको, ये वो है आई मी टू मी। इसी को हिंदी में मैं लिखूं तो होगा मैं मुझे मुझको, तू तुझे तुझको, तू तुझे तुझको, वह उसे उसको, वह उसे उसको। बट हमको पता है अब की बार किसके लिए बात हो रही है। वह उसे उसको, हम हमें हमको, हम हमें हमको, तुम तुम्हें, तुम सब भी बोल सकते हैं इसको, तुम दोनों भी बोल सकते हैं, तुम्हें तुम सबको, आप आपको आपको, वे उन्हें उनको। इन इंग्लिश यू कैन से आई मी टू मी, आई मी टू मी, you to you, he him to him। दाटी वाले में, लास्ट वाले में टू लगा देते हैं। it to it, she her to her, we us to us, you both you to you both, या you all भी कह सकते हो इसको, राइट? you all भी कह सकते हैं। then you formal, you to you, they them to them। ये फंडा, क्योंकि सेंटेंस तो इसी से बनेंगे। कोई आपको ये भी बोलेगा आई लाइक यू, तो यू बोलेगा, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो अगर ये टेबल नहीं आए तो। बिकॉज जब मैंने बोल दिया आपको यू बोल दिया, तो आपको यू का मतलब सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ये पहचानने के लिए ये टेबल चाहिए हमको। क्योंकि यू तो सब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे यू आर कमिंग, सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो डूअर है, जो काम करता है। यू आर कमिंग, अब की बार यू जो है सब्जेक्ट है ना, वही तो आ रहा है। यू आर स्मार्ट, तो यू ही तो है सब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं बोलूं आई लाइक यू, अब की बार यू सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है।
यू विजिट मी, एक सेंटेंस ये है, कल सिखाऊंगा, अभी इस पे बात नहीं करेंगे अपन, लेकिन आपको डिफरेंस बता रहा हूं। यू विजिट मी, इसमें यू सब्जेक्ट है, लेकिन इफ आई से आई लाइक यू, इसमें यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, बिकॉज अब की बार सब्जेक्ट तो ये है। तो यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ये आपको तभी क्लियर होगा इफ यू नो दिस टेबल। तो आप तो आज घर पे, मैं अभी कुछ सेंटेंस लिखूंगा वो लिखने, प्लस ये टेबल लर्न करनी है और कुछ नहीं करना। इसी को 10 बार लिख लेना, सबका दिमाग अलग अलग होता है अपना। किसी को 3 बार लिखने से काम में याद हो जाएगी, किसी को 10 बार लिखने से होगी, बट एक बार होगी ना तो ये आप ही की होगी बस, फिर आप सेंटेंस बना पाओगे फ्रीली। लर्न करना है आपको। ये फर्स्ट वाली टेबल, द फर्स्ट टेबल इज फॉर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के लिए है और ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए हैं। अब इसका फर्क भी पता चल जाएगा कि दो क्यों हैं, वो कल ही पता चल जाएगा। फर्स्ट वाली सब्जेक्ट, दूसरी वाली ऑब्जेक्ट के लिए और तीसरी वाली भी ऑब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट कोई कभी कभी कई लोग ऐसे भी बोल देते हैं नॉमिनेटिव, नोम, अकुजाटिव, डाटिव, लेकिन अपने क्या फर्क पड़ता है, अपन को तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे लर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेबल लर्न करके आना है आपको। इश मिश मियर, डू डिश डियर, ये टेबल पूरी जर्मन लैंग्वेज का ये समझ लो बेस है ये। इश मिश मिया, मियर, डू डिश डियर, एयर, ईम, ईम, एस, एस, ईम, जी, जी, ईयर, वियर, उन्स, उन्स, ईयर, इसको मैं ओइश लिख रहा हूं, बाद में डिस्कस करेंगे इसमें। ओइश, ओइश, जी, जी, इनन, इनन, एंड जी, जी, इनन। आपको मीनिंग भी लिख दिया इसका, मीनिंग भी लिख दिया आपको, इसको रीड कैसे करना है वो भी लिख दिया, हिंदी में इसका क्या मीनिंग निकलता है, इंग्लिश में क्या मीनिंग निकलता है। अल्टीमेटली हमको इस टेबल को लर्न करना है आज ही, कल पे मत टाल देना, बिकॉज कुछ बेसिक्स ऐसे हैं वो आएंगे तो ही सेंटेंस बनेंगे। ये टेबल सीख के आ जाओगे तो कल की क्लास आपको यूं इजीली समझ में आएगी। ये टेबल नहीं करके आओगे तो क्लास में यूं यूं ही करते रहोगे कि ये औरों को तो आ रहा है, मेरे को कैसे नहीं आ रहा, क्योंकि सारा खेल ही इसी टेबल पे बात करूंगा कल मैं। मतलब आपको लर्न होगा तो समझ में आएगा, लर्न नहीं होगा तो हो सकता है कम समझ में आए, ठीक है, बस हो जाएगा ऐसा। कुछ खास बात इसमें है नहीं, ज्यादा क्यों नहीं है खास बात, क्योंकि कई चीजें तो सेम सेम ही है। जी जी, उन्स उन्स, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये देखो ये दोनों, ये दोनों, फिर ये दोनों, ये दोनों, फिर ये दोनों, कौन से दोनों, अच्छा इम हिम, राइट, ये दोनों इधर वाले ये सेम है। तो मेन तो पहली दो याद करनी है आपको, पहले 3 लर्न कर लो बस। इश मिश मियर, डू डिश डियर, तो मियर डियर ऐसे याद कर लो, उसको कैसे भी याद कर लो, करना ऐसे ही हो सके तो। इश मिश मियर, डू डिश डियर, एयर इन ईम, एस एस ईम, जी जी ईयर, वियर उन्स उन्स, ईयर ओइश ओइश, जी जी इनन, जी जी इनन। खाना बना रहे हो तो करते रहो इश मिश मियर, डू डिश डियर, चलते चलते सोते सोते, है ना, ये काम आपको करना है। सर एक चीज और, सर ये ओइश है तो सर ये मतलब यू आ रहा है तो सर ओइश नहीं होगा।
ये इसका एक्सेप्शनल मामला है, ऐसे समझो आप इसको कि ये रेयरली है। इसीलिए मैंने बोला भाई इसकी बाद में बात करूंगा मैं। कुछ कुछ रेयर ऐसे वर्ड हैं जो लिखते अलग हैं, बोलते अलग हैं। ऐसे कोई 1000 में 10,000 में एक मिलता है जर्मन में, ठीक है। यहां तक ठीक है सब? बताया करो मुझे रोज। ग्रुप तो बन गया क्या? बता दिया करो मुझे रोज ही। अभी आपको 5-7 सेंटेंस लिखूंगा, वो ट्रांसलेट करके लाने हैं, ठीक है। जात्स, जित्स है सेंटेंसेस। अभी बोलना मत उसको, घर पे ही करना है। अभी केवल लिख रहा हूं मैं 5 सेंटेंस। एक लास्ट और। You are boiling water. बस इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है और जो लिखा है रटना है वो। सर एक चीज और सर, ये मिल्क राइस में सर तो मिल्क आपने उस टाइम तो स्पेलिंग ये तो इंग्लिश में है ना, ये तो इंग्लिश में लिखा है ना मैंने, वो तो जर्मन था, राइट। ये सारे इंग्लिश में लिखे हैं, इसको जर्मन में आपको करके लाना है।